अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारी ये डिजिटल मल्टीमीटर के ऊपर, तो ये वाला मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसके ऊपर वीडियो है, ये किस तरह से काम करता है और इसके सारे फंक्शन, इनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपको मिलेगा कहाँ से और ये किस ब्रांड का है? ये हमारा NCV ब्रांड का, और ये यूनिट ब्रांड का है। तो ये मिलेगा कहाँ से? ये बेसिकली मैंने लाहौर हाल रोड से बाय किया। इसकी जो प्राइस है, जो पहले बाय किया था, ये इसको तकरीबन 1 से 2 साल हो गए हैं यूज़ करते हुए। इसकी तब प्राइस थी 3000, लेकिन जो अभी इसकी लेटेस्ट प्राइस है वो हमारी 6000। तो ये काफ़ी पुराना मॉडल है, तो इसलिए इसकी प्राइस इतनी है। तो अगर आप इसका लेटेस्ट मॉडल, यही मॉडल अगर बाय करते हैं तो उसकी प्राइस आपको मिलेगी 6000। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इसके फंक्शन के ऊपर। तो जैसे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसके अंदर 12 फंक्शन है। और तो 12 फंक्शन है। तो सबसे पहले हम पहले फंक्शन के ऊपर आते हैं। तो जैसे इसके पहले नॉब के ऊपर आप दबाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और यहाँ से हमें बताएगा ये AC वोल्टेज। तो इसकी ये 2 3 नॉब्स होती हैं। तो जो पहली 2 नॉब, ये सेंटर वाली नॉब होती है, हमारी कॉमन होती है, और ये हमारी होती है फेस वाली, या फिर हमारी L वाली नॉब होती है। तो ये N और ये L, और ये हमारी आ गई पॉजिटिव नॉब, और ये हमारी आ गई नेगेटिव नॉब। तो ये हम डालेंगे फेस के ऊपर, या ये न्यूट्रल के ऊपर, या फेस दोनों के ऊपर डाल सकते हैं, और ये न्यूट्रल और फेस दोनों पर डाल सकते हैं AC करंट के अंदर। तो यहाँ पर ही मेंशन भी किया होता है AC करंट, या फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर ही मेंशन है AC करंट, तो इसके डिस्प्ले के ऊपर। और इसके ऊपर सेकंड ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन पे आ जाएगा DC वोल्टेज या फिर DC करंट। और उसमें भी ये हमारी नेगेटिव, और ये हमारी पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नॉब आ गई, और ये हमारी नेगेटिव नॉब आ गई। उसके बाद जो हमारा थर्ड फंक्शन है वो है हमारा AC करंट की कंटिन्यूटी या AC करंट के हर्ट्ज़ का हमारा ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप AC करंट के माइक्रो एम्पेयर। तो जो माइक्रो एम्पेयर जो छोटी चीज़ें होती हैं उनके वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये नॉब यूज़ की जाती है, ये पॉइंट यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंट होता है। इसके अंदर हम क्या मालूम करते हैं? हम इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करते हैं। तो कोई रेजिस्टेंस कितने वैल्यू की है, इस पॉइंट से हमें पता चलेगा। अगर हमने फॉर एग्जांपल किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करनी है और हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर रख के ये जो नॉब्स हैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर लगाएंगे, तो हमें उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे जाने से पहले इसके अंदर जो बाकी फंक्शन है उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये सिलेक्ट का एक बटन है, इस बटन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाकी फंक्शन जो भी उस नॉब के अंदर होंगे वो आ जाएंगे। तो एक पॉइंट के अंदर 3 या 4 फंक्शन भी होते हैं। जैसे इसके अंदर 3 फंक्शन है, बाकी सब में सिंगल फंक्शन थे। तो इसके बाकी दो फंक्शन है। जो ये सेकंड वाला जो फंक्शन है इसमें हमें पता चलता है किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी का। फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ शॉर्ट है या फिर अटैच है तो हमें पता चलेगा इससे। जैसे हमने इसके ऊपर इसके साथ टच किया तो ये कंटिन्यूटी बोल रही है। कोई भी पॉइंट जो आपस में टच हो रहा होगा उसका ये कंटिन्यूटी बोलेगी, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पॉइंट है। तो उसके बाद हमारा जो सेकंड ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। ये जैसे कि ये उसकी कंटिन्यूटी बोल रही है, तो हम इसका ये वाला पॉइंट भी निकाल लेते हैं। तो इसके पॉइंट निकालने के बाद हमें पता चला इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हमें मिलता है, पता चलता है डायोड का। तो डायोड की वैल्यू मालूम करने के लिए या फिर डायोड की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं। तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसके जो 2 पॉइंट्स हैं डायोड के ऊपर लगाने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से। तो जैसे वो लगाएंगे डायोड की वैल्यू बता देगा, लेकिन अगर डायोड ख़राब होगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी और उसकी कंटिन्यूटी बंद होगी, तो उसकी कंटिन्यूटी शो नहीं करवाएगा। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है ये बहुत रेयर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लैब में या फिर आपने कोई और किसी चीज़ की किसी रेजिस्टेंस की हर्ट्ज़ और उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, उनके लिए ये सारे के सारे फंक्शन यूज़ किए जाते हैं। तो इस फंक्शन के ऊपर हमें नैनो फैरेड मालूम करना होता है या फिर माइक्रो फैरेड मालूम करना होता है किसी भी चीज़ का। तो ये जो 2 हमारे पॉइंट्स हैं उनके अंदर इसके साथ अटैच करेंगे तो हमें नैनो या फिर माइक्रो फैरेड किसी भी चीज़ के मालूम हो जाएंगे। उसके बाद हमारे जो आते हैं, तो ये ज़्यादातर हमारे यूज़ होते हैं कैपेसिटर्स के अंदर। तो कैपेसिटर के नैनो और माइक्रो फैरेड यूज़ मालूम करने के लिए हमें ये वाला पॉइंट यूज़ होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए यूज़ होता है, किसी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस की या फिर किसी बैटरी की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए ये वाला पॉइंट यूज़ होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने और इस नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो इस ऑप्शन के ऊपर हमारा क्या यूज़ होता है, हमारा होता है HEF, और HEF का मतलब है बीटा।
किसी भी बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू मालूम करने के लिए, या बीटा बैटरी की, या फिर बीटा डिवाइस की फ्रिक्वेंसी या फिर उसकी वैल्यू मालूम करने के लिए ये यूज़ होता है। और उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं अपने, जो है कि हमारा माइक्रो एम्पेयर। तो डीसी जो बैटरीज होती हैं उनके एम्पेयर मालूम करने के लिए, माइक्रो एम्पेयर मालूम करने के लिए ये वाला पॉइंट हमारा यूज़ होता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा डीसी एम ए एच। किसी अगर बैटरी में अगर आप देखेंगे तो डीसी के एम ए एच होते हैं, मिली एम्पेयर होते हैं। तो किसी बैटरी के मिली एम्पेयर मालूम करने के लिए ये वाला पॉइंट हमारा यूज़ होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट ऑप्शन के ऊपर। तो ये डीसी बैटरी की एम्पेयर मालूम करने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपके पास कोई भी डीसी बैटरी है तो उसके एम्पेयर आपने मालूम करने हैं, तो ये वाला पॉइंट उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं। ये ई एफ़ है, तो ई एफ़ का मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये हमें गूगल से निकालना पड़ेगा कि ये किस लिए यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।